नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर एनडीए खेमे से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से एनडीए सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनडीए ने 300 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 300 का आंकड़ा तो पार हो गया। देखिए, बड़ा छटपट कर रहे हैं ये विपक्ष के लोग। ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से भूखे हों और कोई आदमी खाना लेकर के आ रहा है, बड़ी स्वादिष्ट मिठाई मुंह के पास ले गया और उसके बाद वो छीन के कोई भाग गया। क्या नहीं कर रहे सब, छटपट रात भर पता नहीं। और कुछ तो चैनल वाले और कुछ मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, उनका तो लग रहा है कि कोई बिल्कुल विधवा विलाप पे लगे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश वीडियो लेकर के आ रहे हैं, पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं कि वो नीतीश कुमार, वो नायडू, आपको क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी, भाई कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक जेडीयू और टीडीपी का माला जप रहे हो और इधर अमित शाह ने खेल कर दिया, 300 पार चले गए। 10 नए सांसदों का समर्थन प्राप्त हो गया है। इन लोगों ने अनकंडीशनल, मतलब ये नहीं कि उनको मंत्री पद चाहिए, अनकंडीशनल समर्थन जो है वो चिट्ठी देकर के आ गए हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, नाम सुन लीजिए। वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, एक सांसद है, इन्होंने कहा मोदी जी के साथ है। दूसरी पार्टी है जोराम पीपुल्स मूवमेंट, एक सांसद है, इसने भी कहा मोदी के साथ है, हमको कुछ नहीं चाहिए, देश में मोदी सरकार चाहिए। तीसरी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, साथ लड़ लिए होते तो पंजाब में स्वीप हो गया होता, अगर ये दोनों साथ आ गए होते। हर जगह आप इन दोनों के वोट्स को जोड़ दें तो मालूम चल रहा है कि आप विजेता से ज़्यादा सीट लेकर के बैठे हुए हैं। तो खैर, अब इन्होंने कहा है कि हम तो देंगे, लेकिन चूंकि आप साथ में नहीं लड़े हो, अब आप मंत्री पद मांगने के लायक भी नहीं बचे। तो खैर, इन्होंने भी कहा कि हम समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इन्होंने भी कहा कि हम समर्थन करते हैं। फिर भारत आदिवासी पार्टी, इन सारी पार्टियों ने कहा है, और 4 इंडिपेंडेंट, 7 इंडिपेंडेंट है, जिसमें से 4 ने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में अपना समर्थन पत्र दे दिया है। मतलब 303 का आंकड़ा ऑलरेडी मोदी सरकार के साथ है। और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा जेडीयू और टीडीपी। क्यों? कैसे? वो इस तरीके से अभी डिमांड्स मांगे जा रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डिमांड मांगना, दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, है ना। राजनीति का उसको परिभाषित इस तरीके से किया जाता है कि हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये राजनीति का एक अहम पहलू कि आप सरकार में समर्थन देने जा रहे हैं, सरकार का हिस्सा होने जा रहे हैं, आपके ऊपर आपके समर्थन से सरकार चल रही है, तो आप तो अपना कीमत तो जरूर लगाएंगे। तो टीडीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमको एनडीए का कन्वेनर भी बना दो, हमें स्पीकर भी चाहिए। मैंने इस तरह की खबरें, हालांकि कोई सामने आकर के बोलेगा नहीं, ये सूत्र के हिसाब से जो है, तो अगर टच एंड गो रहे संख्या तो ये कहेंगे कि भाई हाँ ठीक है। लेकिन इन लोगों का, नीतीश कुमार और इन दोनों का डिमांड ये है, वो लग रहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जब ये लोग साथ में थे, तो जिस तरीके से इन लोगों ने दबाव डाला था कि ये मुद्दा नहीं चाहिए, वो मुद्दा नहीं चाहिए, जैसे केसी त्यागी साहब सामने आ गए, तो उनका इलाज हो रहा है। ये जो संख्या बढ़ रही है, उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो खत्म हो रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 1 महीना इंतजार कीजिएगा, 320 का आंकड़ा पहुंच जाएगा।
अभी रिसोर्ट रिसोर्ट ढूंढना है, वो लोग किराया तो उड़ा नीतीश कुमार प्रेशर नहीं बना पाए। तो नीतीश कुमार जो है, ये लोग हालांकि वो भाई उनका काम है, उनका काम है भाई कि हमको अच्छा स्पेशल स्टेटस आंध्र प्रदेश को भी चाहिए, स्पेशल स्टेटस बिहार को भी चाहिए, और नीतीश कुमार की तरफ से ये भी कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई 2-2 लाख रुपए जो है गरीब लोगों को जो इन्होंने घोषणा की थी वो भी चाहिए। भाई कोई सरकार चलने को लूट थोड़े मचा हुआ है। तो खैर ये खबर जो है, ये खबर दो लोगों को बहुत ज़्यादा खटकने वाली है, चुभने वाली है। एक तो वो साथी दल जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और ये सोच रहे हैं कि यही टाइम है, बार्गेनिंग कर लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले, कोई 3 मंत्री चाहिए, कोई 4 मंत्री चाहिए, कोई अलग अलग, तो खैर उसके लिए बैठे हुए हैं, नेगोशिएशन है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, इट इज देयर राइट कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आप 4 ही मांग रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि 2 पे सेटल करोगे। आप 3 मांग रहे हो तो एक कैबिनेट और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे आप सेटल करोगे। क्यों? क्योंकि अभी तो निगोशिएशंस होना है। जेडीयू ने पत्ते खोले हैं, टीडीपी ने पत्ते खोले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप जो है सरेंडर कर दोगे। वहां निगोशिएशन करने के लिए भेज दिया गया है अमित शाह और राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठ करके ये तय करेंगे सारे लोगों के भाई आपकी डिमांड क्या है। अब डिमांड के ऊपर निगोशिएशन होगा, और शायद इसलिए जो कुछ आज या कल होना था 7 तारीख को, 8 तारीख को, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ये लोग भी अलग अलग तरह के डिमांड जो है वो मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी डिमांड, उसकी सुनवाई हो रही है, अभी निगोशिएशन चलेगा। कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नहीं दे सकती है, लेकिन आपने तैयारी कर ली। आपने क्या किया? आपने संख्या बल जो है आपने कर दिया है 303। तो उनको भी तो समझ में आएगा कि अगर हम 12 सीटें, नीतीश कुमार को लगेगा ना भाई कि भाई 12 सीटें हैं हमारे पास, अब ज्यादा प्रेशर देंगे तो हमको मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो उधर भी चला जाऊंगा तो भी हमें जो है, हमारी सरकार भी बिहार में जाएगी, हम उधर भी चले जाएंगे, वहां भी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि इसके आंकड़े तो पूरे होते चले जा रहे हैं। 303 में 12 आप हटा दें, कितना बचा? फिर भी आप जो है 191 के आसपास पहुंच गए, तो अभी 93, अब 291 पहुंच जाएंगे आप, तो अभी भी आप जो है 20 ज्यादा है। तो ये बार्गेनिंग पावर जो है वो इन लोगों का वो खत्म हो रहा है। विपक्ष में तो पूरा हड़कंप मच गया। अब विपक्ष वाले के साथ दिक्कत क्या है? विपक्ष वाले बहुत आशा लगा करके बैठे हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया, सारे घोड़े इन लोगों ने खोल दिए, जिससे फोन करवाना था सबसे फोन करवा लिया, लेकिन दाल नहीं गली। दाल नहीं गलने के बाद अब क्या है, अब ये लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे की तरह। अब नायडू के पुराने वीडियोस को निकाला जा रहा है कि मोदी के बारे में क्या कहा था, ये कहा था। तो खैर अभी 1-2 दिन तक जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर ये बहसबाजी होती रहेगी, चलता रहेगा निगोशिएशन जब तक है। एक बार शपथ मिल जाने के बाद सरकार जो है वो बहुमत साबित कर देगी, फिर ये जो अफवाहों का जो बाजार जो है, जो हर 5 मिनट में कुछ न कुछ जो है सोशल मीडिया पे आता रहता है अफवाह के रूप में, फिर वो खत्म होगा। सर, तो अब इस बीच जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जो बड़ी बड़ी डिमांड इनके तरफ से रखी जा रही थी, अब किसके पास जाने वाला है? देखिए, कुछ ये आप ये समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, दीज पीपुल आर, उसको कह सकते हैं कि इनको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इसी का तो इंतजाम हुआ है कि भाई हमको कोई बिहार में कोई कह रहा था, पटना से किसी ने फोन किया कि ये तो आप तो रेल मंत्रालय जरूर लेंगे। अरे भाई, रेल मंत्रालय नहीं मिलेगा। देखिए, होम, फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, आईटी, ये जो बहुत रेल, ये जो बहुत ही प्राइम मिनिस्ट्रीज है, जो प्रधानमंत्री मोदी जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में जिसका नाम हो रहा है, वो सहयोगियों के पास नहीं जाने वाला। जाएगा क्या? जो सेकंड रैंक का मंत्रालय, जैसे कृषि हो गया, जल संसाधन हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के हैं, ऊर्जा का क्षेत्र है, तो वो भी बड़े बड़े मंत्रालय हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, या फिर वो हाईवेज वाला हो जाए, या फिर रेलवे हो जाए, ये प्रधानमंत्री मोदी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, क्योंकि पता नहीं
ये सब बाहर से आएंगे, पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, किस आदमी को बनवा देंगे, क्या उसका क्रेडेंशियल, खैर ये सारी चीज़ें तो आगे आने वाले दिनों में समझ में आएगा। लेकिन ये जो 300 का आंकड़ा पार हो गया, ये एक मजबूत सरकार की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। और ब्लैकमेलिंग वो अब ये लोग नहीं कर पाएंगे, उसका इंतजाम अमित शाह ने पूरी तरीके से कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम राजनीतिक हलचल के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है और अब एक बार फिर से पीएम मोदी आ रहे हैं, एक बार फिर से पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आई है, उसके बाद से इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका मुंह उतरा हुआ है और वो टेंशन में है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।